अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई दिलचस्प अंदाज और ट्रिक की मदद से एक ही वीडियो में टेंसेस सीखने, समझने और इनको याद करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि फेल क्या होता है। खाना पीना, लिखना पढ़ना, ये सारे अल्फाज किसी काम का करना, होना या सहना जाहिर करते हैं, इसीलिए इनको फेल कहते हैं। इसकी निशानी ये है कि इसके आखिर में ना आता है। इसी तरह इंग्लिश में इन अल्फाज को एक्शन वर्ड्स कहते हैं, यानी ऐसे अल्फाज जिनसे एक्शन या अमल जाहिर हो, जैसे क्रॉलिंग, स्लीपिंग, लिसनिंग, टॉकिंग। ये तमाम एक्शन वर्ड्स हैं। एक्शन वर्ड्स को वर्ब कहते हैं और वर्ब की 4 फॉर्म हैं: प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रोग्रेसिव। इन्हें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पास्ट प्लस आईएनजी भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, ईट, एट, ईटन, ईटिंग। इस तस्वीर में एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, जो बॉल को किक मार रहा है, या हम कह सकते हैं द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल और ही इज किकिंग द बॉल। इन दो जुमलों में प्ले और किक वर्ब है, जबकि इज हेल्पिंग वर्ब है। जिस तरह इज एक हेल्पिंग वर्ब है, इसी तरह डू, डज, डिड, विल, शेल, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शेल बी, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शेल हैव, ये भी हेल्पिंग वर्ब की मिसालें हैं। वर्ब हेल्पिंग वर्ब की मदद से हमें बताती है कि एक्शन किस वक्त या किस ज़माने में वकूअ पज़ीर हुआ। ज़माने को इंग्लिश में टेंस कहते हैं, लिहाजा किसी भी सेंटेंस यानी जुमले के टेंस का तयन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब करते हैं। कोई भी एक्शन 3 ज़माने यानी प्रेजेंट हाल, पास्ट माजी, फ्यूचर मुस्तकबिल में वकूअ पज़ीर हो सकता है। यानी टेंसेस की मेन 3 किस्में हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर टेंस को मजीद 4 ब्रांचेस इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तकसीम किया जाता है। इस तरह कुल 12 टेंसेस बनेंगे: प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन कुल 12 टेंसेस में हर एक में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन अलग अलग है। आइए एक ट्रिक के जरिए याद करते हैं कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। आपने याद रखना है कि लेफ्ट हैंड की पहली फिंगर प्रेजेंट को, दूसरी पास्ट को और तीसरी फ्यूचर को जाहिर करती है। इसी तरह राइट हैंड की पहली फिंगर इंडेफिनिट को, दूसरी कॉन्टिन्यूस को, तीसरी परफेक्ट और चौथी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को जाहिर करती है। हेल्पिंग वर्ब्स को 4 ग्रुप में तकसीम करते हैं: डू, डज, डिड, विल, शेल इंडेफिनिट में, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शेल बी कॉन्टिन्यूस में, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शेल हैव परफेक्ट में, जबकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में परफेक्ट के टेंस के साथ बीन का इजाफा कर देते हैं, यानी हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शेल हैव बीन। अब इनमें से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब अलग अलग कर लेते हैं। इंडेफिनिट में डू, डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डिड, पास्ट इंडेफिनिट, विल, शेल, फ्यूचर इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूस में इज, एम, आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वाज, वर, पास्ट कॉन्टिन्यूस, विल बी, शेल बी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट में हैज, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट, हैड, पास्ट परफेक्ट, विल हैव, शेल हैव, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज बीन, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, विल हैव बीन, शेल हैव बीन, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आइए देखते हैं कि फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे इस्तेमाल होती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट के सादा जुमलों के अलावा तमाम इंडेफिनिट के जुमलों में इस्तेमाल होती है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट के सादा जुमलों में इस्तेमाल होती है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट टेंस और पैसिव वाइड टेंसेस के जुमलों में इस्तेमाल होती है। प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब
कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंसेस में इस्तेमाल होती है। सब्जेक्ट और फाइल के लिहाज से जुमले दो तरह के होते हैं। अगर सब्जेक्ट खुद एक्शन या अमल कर रहा है तो जुमला एक्टिव वॉइस होगा, और अगर सब्जेक्ट पर एक्शन हो रहा है तो जुमला पैसिव वॉइस होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं दावत दे रहा हूँ, आई एम इन्वाइटिंग, ये एक्टिव वॉइस जुमला है। जबकि मुझे दावत दी जा रही है, आई एम बीइंग इन्वाइटेड, ये पैसिव वॉइस जुमला है। हमने अब तक जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पढ़े हैं वो 12 टेंसेस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। आइए देखते हैं कि कितने टेंसेस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं और इनमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कैसे इस्तेमाल होते हैं। कुल 9 टेंसेस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। जबकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस नहीं होते। इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस जुमलों में डू, डज, डिड, विल, शैल इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि कॉन्टिन्यूस ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होते हैं। कॉन्टिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस जुमलों में कॉन्टिन्यूस ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का इजाफा कर देते हैं, यानी इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग, विल बी बीइंग, शैल बी बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस जुमलों में परफेक्ट ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन का इजाफा कर देते हैं, यानी हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। याद रखें, तमाम टेंसेस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। दो हेल्पिंग वर्ब डिड और हैड अकेले हैं, जबकि बाकी ग्रुप की सूरत में होते हैं, जैसे कि डू या डज। इससे मुराद ये है कि डू या डज में से एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा और इसका फैसला फाइल या सब्जेक्ट को देखकर किया जाता है। आइए देखते हैं कि किस सब्जेक्ट के बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। डू या डज में से आई, वी, यू, दे और जमा नाम के साथ डू, जबकि बाकी सब के साथ डज लिखेंगे। इज, एम, आर में से आई के साथ एन, ही, शी, इट और वाहिद नाम के साथ इज, जबकि बाकी सब के साथ आर लिखेंगे। हैज या हैव में से ही, शी, इट और वाहिद नाम के साथ हैज, जबकि बाकी सब के साथ हैव लिखेंगे। बनावट के लिहाज से जुमले 3 किस्म के होते हैं। सादा जुमले सिंपल सेंटेंस, मनफी जुमले नेगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इन जुमलों का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है। सिंपल सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा।